लम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवाद श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपाट सत श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम, इसका मध्य खंड हम श्रवण कर रहे हैं और उसका 23वां अध्याय। आज हम इसकी 115वीं पयार से प्रारंभ कर रहे हैं। श्री गौर हरि जो इस मध्य खंड में अपने जो भगवत है उसको प्रकाशित करते हैं और जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन उसका शुभारंभ करते हैं। इस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। भय के ह किछु नाही करे प्रत्युत्तर प्रभु स्थाने गिया सबे करे न गोचर। काजिर भय ते आर न करी कीर्तन प्रतिदिन बुले लाई सहस्रेक जन। नवद्वीप छाड़िया आई व अन्य स्थाने गोचरिल ए दुई तोमार चरणे। कल हमने श्रवण किया था जो उस समय का जो प्रशासनिक तंत्र था, मुगलों का साम्राज्य था, जो काजी है उनके एक प्रकार से जो उनके सेना में एक विशिष्ट पद पर स्थित, उनको भी संकीर्तन का पता चला कि लोगों ने संकीर्तन शुरू कर दिया अब अपने घर घर में। तो
हरि बोल। वो सबको ऐसे धमकी देके जाते हैं कि फिर सबको इसका जो फल है वो भुगतना होगा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हारी सबकी जाति नष्ट कर दी जाएगी, तुम्हारा जो धर्म है उसको छुड़वा दिया जाएगा। और अन्य जो अपने ही कह सकते हैं अपनी ही संस्कृति से संबंधित भी है, सो कॉल्ड जो सनातनी, वे भी उनको डराते हैं भक्तों को कि तुमने क्या क्या शुरू कर दिया, तुम्हारी वजह से हमारे ऊपर भी समस्या आने वाली है, ऐसा कुछ कहके। जो भक्त हैं भय के मारे किसी ने कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं दिया, सभी ने प्रभु के समक्ष जाकर सब कुछ उन्हें बताया। वे उन लोगों को प्रत्युत्तर नहीं देते, पर मन में तो भय बैठता ही है, क्योंकि वे सामान्य जन जो है, जो भी तात्कालिक परिस्थितियां होती है उनका भी रिफ्लेक्शन हमारे चित्त में आता ही है। ऐसा भी नहीं बोल सकते कोई भी परिस्थिति हमारे चित्त में कोई रिफ्लेक्शन नहीं देती। काजी के भय से हम लोगों ने कीर्तन करना बंद कर दिया है। काजी प्रतिदिन हजारों आदमी साथ लेकर घूमता है। हम लोग नवद्वीप छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। ये दो बातें हम आपके चरणों में निवेदन कर रहे हैं। ऐसा भक्तों ने जो उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि अब हमें कहीं और चले जाना चाहिए यहाँ से। कीर्तनेर बाध सुने प्रभु विश्वम्भर, क्रोधे आइलेन प्रभु रुद्र मूर्तिधर। हुंकार करे प्रभु सचिर नंदन, कर्णधरि हरि बल नगरी। प्रभु बले नित्यानंद हव सावधान, ए क्षण चल सब वैष्णवेर स्थान। सर्व नव द्वीपे आजी करी मु कीर्तन, देखो देखो मोरे कौन कर्म करे कौन जान। देखो आजी काजिर को रांग घर द्वार, कौन कर्म करे देखो राजा वाताहार। प्रेम भक्ति वृष्टि आजी करिब विशाल, पाषंडी गणेर से हईब आजी काल। चल चल भाई सब नगरिया गान, सर्वत्र हमार आज्ञा करह कथन। कृष्णेर रहस्य आजी देखी वेक ये, एक महादीप लैया आसी वेक से। भांगिव काजिर घर काजिर दुयारे, कीर्तन करी मु देखे देखो कौन कर्म करे। अनंत ब्रह्मांड मोर सेवकेर दास, मुई विद्या माने की भयर प्रकाश। तिलार्धे को भय के न करी मने, विकाले आसी झाट करिया भोजने। कीर्तन में रुकावटें आने की बात सुनकर प्रभु विश्वम्भर क्रोध से रुद्र मूर्ति हो गए, जैसा संहार के समय श्री रुद्र रहते हैं ऐसे। प्रभु सच्चिनंदन हुंकार करने लगे, नागरिक गण कान पकड़कर हरि हरि बोलने लगे। प्रभु ने कहा, नित्यानंद सावधान हो जाओ और तुरंत सभी वैष्णव के पास चले जाओ। आज सारे नवद्वीप में मैं कीर्तन करूंगा, देखता हूँ कोई हमारा क्या करता है। देख लेना, आज काजी का घर द्वार फूंक डालूंगा, देखिए उसका राजा भी क्या कर सकता है। आज विशाल प्रेम भक्ति की वृष्टि करूंगा। आज का दिन पाखंडियों के लिए काल स्वरूप होगा। हे नागरिकों, चलो भाइयों चलो, सभी जगह मेरा यह आदेश पहुंचा दो कि जो आज कृष्ण का रहस्य देखना चाहता है वह एक महादीप लेकर आ जाए। आज काजी का घर द्वार सब तोड़ फोड़ कर रख दूंगा। आज कीर्तन करूंगा, देखता हूँ कोई क्या करता है। अनंत ब्रह्मांड मेरे सेवक का दास है, जहां मैं स्वयं विद्यमान हूँ वहां भय किस बात का। कोई जरा सा भी भय अपने मन में मत रखो। खा पी कर शाम को सभी लोग जल्दी आ जाए।
आज से प्रभु नगर संकीर्तन प्रारंभ करने वाले हैं। लगभग एक वर्ष तक, पूरे एक वर्ष तक उन्होंने श्रीवास पंडित के घर में बंद वाला कीर्तन किया। दरवाजा और खिड़की सब बंद करके कोई अनधिकारी ना आ पाए। और उसके उपरांत ये जो नगर संकीर्तन है ये प्रारंभ हुआ। जैसा अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा, अभी तो परिस्थितियां अलग अलग प्रकार की हैं, और जो भी है, किसी पर्टिकुलर पर्सन पे ठप्पा भी नहीं लगा सकते कि ये इतने बड़े भक्ति है, ऐसा वैसा सब चलता रहता, ऊपर नीचे आगे पीछे राजनीति और सब कुछ। कुछ समय पहले, अभी अभी जस्ट लगभग एक महीना ही हुआ होगा, सनातन धर्म के ऐसे हुंकार और सब चली और सब मिलजुल की और भीड़ भाड़ और सब कुछ, उसमें भी इतनी सारी भीड़ भाड़ हुई। तो जब स्वयं भगवान इस कार्य को करेंगे तो कितनी भीड़ भाड़ नहीं होगी। तत्क्षणे चलिलेन नगरिया गण, पुलके पुनीत सबे किशोर भोजन। निमाई पंडित आजी नगरे नगरे, नाचिवेन ध्वनि हैल प्रति घरे घरे। यार नृत्य ना देखिया नदी यार लोक, कत कोटि सहस्त्र करिया आछे शोक। हेन जन नाचिवेन नगरे नगरे, आनंदे देउटी बांधे प्रति घरे घरे। बापे बांधे ले ओ पुत्र बांधे आपनार, के हकारे हरि से ना पारे राखी वार। तार बड़ सबे ही बांधे न, बड़ बड़ भांडे तैल करिया लयन। अनंत अर्बुद लक्ष लोक नदियार, देउटीर संख्या करिवार शक्तिकार। इति मध्य ये व्यवहारे बड़ हाय, सहस्त्र को सजाइया कौन जाने लाय। हाइलट देउटी माया नवद्वीपपुर, स्त्री बाल वृद्धेर रंग बाड़िल प्रचुर। ए शक्ति अन्यर की हाया कृष्ण विने, प्रभु पापी लोक न जानिल एत दिने। ईशत आज्ञा मात्र सर्वनवद्वीप, चलीला देउटी लाई प्रभुर समीप। नागरिक गण यह सुनकर अपने अपने घरों के लिए चल पड़े। सभी आनंद युक्त पुलक से भरे थे। भोजन के प्रति उन लोगों का ध्यान ही नहीं गया। घर घर में केवल यही ध्वनि सुनाई दी कि आज निमाई पंडित प्रत्येक नगर में कीर्तन करेंगे। जिनका नृत्य न देख सकने के कारण नदिया के लोगों ने न जाने कितने हजार कोटि दुख प्रकट किए हैं। वे ही प्रभु आज नगर नगर में नृत्य करेंगे। अतएव सभी बड़े आनंद के साथ देवटी तैयार करने लगे। मतलब जैसे हम कह सकते हैं मसाल, ऐसा। पिता भी तैयारी कर रहा था तो पिता भी तैयारी कर रहा था तो बेटा भी तैयारी कर रहा था, मसाल तैयार कर रहे थे संध्या के लिए। प्रसन्नता के कारण कोई किसी को रोकने में समर्थ नहीं था। सभी एक से बढ़कर एक मसाले तैयार करने में लगे थे। बड़े बड़े भांडों में उन्होंने तेल ले लिया था। नदिया में अनंत अर्बुद, अर्बुद मीन्स अरब, जो हम संख्या में गिनती में गिनते हैं अरब, लोग रहते थे। सो मसालों की संख्या गिनने की शक्ति किसमें थी? इनमें भी जो सामर्थ्यवान थे उन्होंने हजार हजार मसाले तैयार की। सुनने में थोड़ा ऐसा लग सकता है कि अतिशयोक्ति अलंकार प्रयुक्त हो रहा है, लेकिन हमने श्रवण किया था विद्या विलास के प्रसंग में भी कि नदिया में अचानक से बहुत ज्यादा जनसंख्या हो गई है। कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई विद्या अध्ययन के बहाने, कोई किसी बहाने
अलग अलग प्रकार से भीड़ भाड़ हो गई। प्रसंग में हमने श्रवण किया था कि स्वर्ग के देवगण भी भगवान की लीला में प्रतिभाग करने के लिए वहां अलग अलग स्वरूपों में आए। जैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में ऐसा देख के लगता कि मनुष्य मनुष्य, पर उसमें सभी देवगण और सभी इस प्रकार के उसमें सब सम्मिलित होते हैं, इसलिए भी वो भीड़ भाड़ सी लगती है। जैसे हम तो ऐसा सुनते हैं ना न्यूज में, कितनी आज पब्लिक थी या वो, पर वो सारे केवल मनुष्य पब्लिक नहीं होती, बहुत सारे जो मनुष्य स्वरूप में दिख रहे हैं वो भी अलग अलग प्रकार से सभी होते हैं। आज श्री गौर हरि नगर संकीर्तन पहली बार निकालने वाले हैं, तो वहां भी न जाने कहाँ कहाँ से इतने लोग आ गए। जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, कुछ समय पहले ऐसा कुछ चल रहा था कि सब एकजुट हों और ऐसी रैली निकल रही है, ऐसी यात्रा, तो उसमें भी बहुत भीड़ भाड़ हुई, ऐसे अलग अलग जगह से और सब प्रकार से। ये तो भौतिक सी बात हमारे सामने सामने की, पर जब स्वयं श्री भगवान ऐसे आह्वान करें तो फिर इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं रह जाती। सो मसालों की संख्या गिनने की शक्ति किसमें थी? इनमें भी जो सामर्थ्यवान थे उन्होंने हजार हजार मसाले तैयार की। जो सामर्थ्यवान मीन्स जिन पे धन था, ऐसा जिन पे सब वस्तुएं थी, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मसाले तैयार की ताकि ज्यादा उजाला रहे। रात्रि में संकीर्तन होगा पर दिन जैसा उजाला रहे। नवद्वीपपुर मसालों से भर गया, जो मसाल होती है जलाने वाली उनसे भर गया। यह देखकर स्त्री बालक और वृद्धों को बहुत आनंद आ रहा था। कृष्ण के अतिरिक्त इस प्रकार की शक्ति और किसी में हो सकती है क्या? फिर भी इतने दिनों में भी पापियों को कुछ पता नहीं चला। प्रभु ने थोड़ी सी आज्ञा प्रदान की, इससे ही सारा नवद्वीप झूम उठा और सभी अधिवासी हाथों में मसाल लिए प्रभु के पास जाने को प्रस्तुत हुए। सुनि सर्व वैष्णव आइल तत्क्षण, सवारे करेन आज्ञा सचिर नंदन। आगे नृत्य करिवेन आचार्य गोसाई, एक संप्रदाय गाइवेन तान ठाई। मध्य नृत्य करी आईवेन हरिदास, एक संप्रदाय गाइवेन तान पास। तबे नृत्य करिवेन श्रीवास पंडित, एक संप्रदाय गाइवेक तान भित। महाप्रभु का आदेश सुनकर सभी वैष्णव तत्क्षण आ गए। सची नंदन ने उन सबको आज्ञा प्रदान की। आचार्य गोसाई सबसे आगे नृत्य करेंगे, अद्वैताचार्य जी सबसे आगे नृत्य करेंगी और एक संप्रदाय उनके पास रहकर कीर्तन करेगा। तो यहाँ संप्रदाय का मतलब ऐसा नहीं है जैसा हम सुनते हैं कि चार वैष्णव संप्रदाय, ये शैव संप्रदाय, ये शाक्त। यहाँ पे संप्रदाय का मतलब ग्रुप, एक दल, एक टोली। एक संप्रदाय उनके पास रहकर कीर्तन करेगा। बीच में हरिदास नृत्य करते करते आगे बढ़ेंगे और एक संप्रदाय उनके समीप कीर्तन करेगा। फिर श्रीवास पंडित नृत्य करेंगे और एक संप्रदाय उनके निकट रहकर कीर्तन करेगा। नित्यानंद दिखे मात्र चाहिलेन प्रभु, नित्यानंद बले तो ना छाड़िबो कभू। धरिया बुलिब प्रभु यही कार्य मोर, तिले को हृदय पद ना छाड़िब तोर। स्वतंत्र नाचिते प्रभु मोर को न शक्ति, यथा तुमी तथा आमि एई मोर भक्ति। प्रेमानंद धारा देखी नित्यानंद अंगे, आलिंगन करी राखी लेन निज संगे। ए मत यार ये न चित्तेर उल्लास, के हवा स्वतंत्र नाचे के हा प्रभु पास। प्रभु ने नित्यानंद की ओर केवल मात्र देखा ही था, केवल देखा ही था, ऐसा कि नित्यानंद ने कहा मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ साथ रहूंगा, यही मेरा काम है। मैं अपने हृदय में से आपको आधे पल के लिए भी अलग नहीं होने दूंगा। हे प्रभु, स्वतंत्र भाव से नृत्य करने की शक्ति मुझ में कहाँ है? जहाँ आप है वहां मैं हूँ, यही मेरी भक्ति है। हरि बोल। नित्यानंद के श्रीअंग में प्रेमानंद की धारा को देखकर प्रभु ने उन्हें आलिंगन प्रदान कर अपने पास रख लिया। इस प्रकार उल्लास के साथ कोई स्वाधीन भाव में नृत्य करने लगा
तो कोई प्रभु के पास नृत्य करने लगा। मन दिया सुन भाई नगर कीर्तन, ये कथा सुनी ले घुचे कर मेरे बंधन। गदाधर वक्रेश्वर मुरारी श्रीवास, गोपीनाथ जगदीश विप्र गंगादास। रामाई गोविंदानंद श्री चंद्रशेखर, वासुदेव श्री गर्भ मुकुंद श्रीधर। गोविंद जगदानंद नंदन आचार्य, शुक्लांबर आदि ये जाने ए कार्य। अनंत चैतन्य भृत्य कतना जानी नाम, वेद व्यास द्वारे व्यक्त है वो पुराण। सांगोपांग अस्त्र पारिषदे प्रभु नाचे, इहा वर्णिवार की नरेर शक्ति आछे। अवतार ए मत किया छे अद्भुत, यहाँ प्रकाशी लेन हाई या सची सुत। तिले तिले बाड़े विश्वम्भरेर उल्लास, अपराहन आशिया इल प्रकाश। भक्त गणेर चित्ते की हेल आनंद, सुख सिंधु माझे भासे सब भक्त वृंद। नगरे नाचिव प्रभु कमलार कांत, देखिया जीवेर दुख घुचिव नितांत। स्त्री बालक वृद्ध किवा स्थावर जंगम, से नृत्य देखिले सर्व बंध विमोचन। कहा रहो नाहिक बाह्य आनंद आवेशे, गोधूली समय आसी हईल प्रवेशे। कोटि कोटि लोक आसी आछाए दुयारे, परसिया ब्रह्मांड श्री हरि ध्वनि करे। ओंकार करिला प्रभु सचिर नंदन, शब्दे परिपूर्ण हैल सबार श्रवण। सुनो भाइयों, मन लगाकर नगर कीर्तन के बारे में सुनो, वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं। इस कथा को सुनने से कर्म के बंधनों से छुटकारा मिल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो भगवान की कथा, वैष्णव सेवा और भगवान का नाम जप, ये सब प्रैक्टिकली सुकृति को बढ़ाने वाले, एकादशी व्रत का सम्मान करना, ये सब सुकृति को बढ़ाते हैं। सुकृति से जो हमारे जड़ कर्म है, वे उनके जो फल है वो छूटते जाते हैं। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं ध्यान से सुनो, इससे कर्मों के बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। गदाधर वक्रेश्वर मुरारी श्रीवास, गोपीनाथ जगदीश विप्र गंगादास। रामाई पंडित, गोविंदानंद श्री चंद्रशेखर, वासुदेव श्री गर्भ मुकुंद श्रीधर, गोविंद जगदानंद नंदनाचार्य, शुक्लांबर ब्रह्मचारी आदि सभी ने इस नगर कीर्तन में योगदान किया। ये सभी अच्छी तरह जानते थे कि नगर कीर्तन कैसे किया जाता है, क्योंकि संगे शक्ति युगे युगे, कलौ युगे तो बोलते ही हैं, पर युगे युगे, प्रत्येक युग में ही संगठन में शक्ति होती है और संगठन से ही बड़े किसी कार्य को किया जा सकता है और सभी लोग उसका आनंद ले सकते हैं। अकेले व्यक्ति की अपनी लिमिटेशन होती है और आनंद भी पूरा नहीं मिल सकता। तो संगठन में हर एक एंगल को देखा जा सकता है, उसको सही किया जा सकता है और जो ओवरऑल रिजल्ट आता है उसका सबको आनंद मिलता है। ये सारे एक एक नाम भी बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन बिना ईगो प्रॉब्लम के सब एक साथ भगवान की सेवा में रहते हैं। इसीलिए इतना सुंदर वे इस जगत को नगर संकीर्तन दे पाए, जो तब से भी चला आ रहा है और अनंत समय तक चलता रहेगा। चैतन्य के भृत्यों की संख्या अनंत है, सभी के नाम मैं कैसे गिना सकता हूँ। वेद व्यास के द्वारा पुराणों में इसका वर्णन किया जाएगा। सांगोपांग अस्त्रों और पार्षदों के सहित प्रभु नृत्य कर रहे थे। क्या उस नृत्य का वर्णन करने की क्षमता मनुष्य में है? क्या ऐसा अद्भुत अवतार कहीं अन्यत्र है? जैसा सचिनंदन के रूप में प्रकाशित हुआ है, ऐसा भगवान का अभी तक कोई अवतार नहीं हुआ। अन्य सारे अवतारों की अपनी अलग विशेषता है, लेकिन श्री गौर हरि जैसा अवतार कोई नहीं हुआ भगवान का। धीरे धीरे विश्वम्भर का उल्लास बढ़ता गया। उधर अपराह्न का समय उपस्थित हो गया, मतलब दिन ढलने लगा।
सभी भक्त वृंद महान आनंद के साथ सुख सागर में विचरण करने लगे। प्रभु कमला कांत जो लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, नगर में नृत्य करेंगे। उसे देखकर जीवों का दुख पूरी तरह मिट जाएगा। उस नृत्य को देखने से स्त्री, बालक, वृद्ध तथा स्थावर जंगम आदि सभी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। आनंद आवेश के कारण किसी में भी बाहरी सुध-बुध नहीं थी। इसी बीच गोधूली का समय उपस्थित हो गया। कोटि कोटि जन आकर द्वार पर खड़े हो गए। हाथ ऊपर उठाकर ब्रह्मांड को स्पर्श करने वाली श्री हरिध्वनि करने लगे। प्रभु श्री सच्चिनंदन ने हुंकार किया। उस हुंकार की ध्वनि से सभी के कान परिपूरित हो गए। हुंकारेर शब्दे सबे हईला विह्वल, हरि बलि सबे दीप ज्वालिल सकल। लक्ष कोटि दीप सब चतुर्दिके ज्वले, लक्ष कोटि लोक चारि दिके हरि बले। की शोभा हईल से बलिते शक्तिकार, की सुखेर न जानी हईल अवतार। किवा चंद्र शोभे किवा शोभे दिन मणि, किवा तारा गण ज्वले किछुई न जानी। सबे ज्योतिर्मय देखी सकल आकाश, ज्योति रूपे कृष्ण किवा करिला प्रकाश। हरि बलि डाकी लेन गौरांग सुंदर, सकल वैष्णव गण हरिला सत्वर। करिते लागिला प्रभु बेड़िया कीर्तन, सबार अंगे ते माला श्री फागु चंदन। कर ताल मंदिर सबार शोभे करे, कोटि सिंहाजिनिया सबे शक्ति धरे। चतुर्दिके अपन विग्रह भक्तगण, बाहिर हैला प्रभु श्री सच्चिनंदन। प्रभु मात्र बाहिर हैला नृत्य रसे, हरि बलि सर्वलोक महानंदे भाषे। संसारेर ताप हरे श्री मुख देखिया, सर्वलोक हरि बले आनंद हैया। हुंकार के शब्द से सभी विह्वल हो गए और सभी ने हरि कहकर दीपों को जलाया। चारों ओर लाखों करोड़ों मसाले जल उठी और चारों दिशाओं में लाखों करोड़ों लोग हरि हरि कहने लगे। उस समय कैसी शोभा थी, इसका वर्णन करने की शक्ति किसमें है। न जाने कौन से सुख का अवतार हुआ। वह शोभा चंद्रमा की थी अथवा सूरज की थी अथवा जगमगाते सितारों की थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सब कुछ ज्योतिर्मय था। संपूर्ण आकाश ज्योति स्वरूप था। संभवतः ज्योति के रूप में कृष्ण ने अपने आप को प्रकाशित किया था। गौरांग सुंदर ने जो ही हरि कहकर पुकारा, सभी वैष्णव गण तुरंत प्रभु के पास चले आए और सभी ने प्रभु को घेर कर कीर्तन करना आरंभ कर दिया। सभी के अंग माला, अबीर और चंदन से सुशोभित थे। सभी के हाथों में करताल और मंजीरा शोभा पा रहे थे। सब में कोटि सिंहों से भी बढ़कर शक्ति का संचार हो गया था। सभी शेर बन गए थे आज। चारों ओर अपने विग्रह स्वरूप भक्तों को साथ लिए प्रभु श्री सच्चिनंदन बाहर आए। नृत्य के आनंद में प्रभु के बाहर होने के साथ साथ सब लोग हरि बोलकर महान आनंद में बहने लगे। प्रभु के श्री मुख को देखकर संसार का ताप दूर हो गया। सभी लोग आनंद में हरि हरि कह रहे थे। चलिए, इससे आगे हम प्रसंग कल श्रवण करेंगे, क्योंकि फिर वो पूरा नहीं हो पाते एक बार में। हरे कृष्ण।